जय श्री राम सभी लोगों को। आई होप सभी लोग मज़े में होंगे, खुशी खुशी होंगे। नवरात्र का जो है क्लोजिंग चल रहा है, लेकिन 10-10 पोर्टल तो है, अभी शुरू हुआ है। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग माता रानी की कृपा से खुशहाल होंगे। ठीक है, और वेलकम करते हैं आप लोगों का आपके चैनल पे। बहुत खुशी होती है, कभी कभी इतनी खुशी होती है कि सोचते हैं कि कैसे एक्सप्लेन करें, कैसे बताएं। इतने दूर दूर से कहाँ कहाँ से लोग, कैसा ये रिश्ता बन जाता है ना। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया है, तो कुछ लोगों के नाम लिखी हूँ, सबके नहीं लिख पाती हूँ क्योंकि बहुत लंबा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामना आप लोगों के लिए, आप सभी लोगों के लिए। माता रानी की कृपा हमेशा रहे, ऐसा ना हो कि नवरात्र में ही रहे, इनकी महिमा अपरंपार बनी रहे आप लोगों के ऊपर। कुछ लोगों के नाम अनाउंस कर देती हूँ। पद्मिनी जी हैं, ST बाल, सुनीता जी। अगर आपके साथ, देखिए मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके साथ किसी तरह का धोखा हुआ है तो आपको संभलना है। शायद यही मौका है अपने लिए सही चुनाव करने का। मैंने कई बार वीडियो में कहा कि जब हमारे साथ कुछ ऐसा अनहोनी हो तो समझ जाओ कि हमें अच्छाई की ओर ले जाने की बात हो रही है ईश्वर की तरफ से। ये नोट कर लो और तुरंत हमें सतर्क हो जाना है और अपने पग चिन्हों को वहाँ से तुरंत डायरेक्शन दूसरा देना है और उस रास्ते पर चलना है। ठीक है, उसके बाद सुरेश भट्ट जी हैं। थैंक यू सुरेश भट्ट जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से जुड़ने के लिए। सिकंदर फैज जी हैं। सिकंदर जी, आपका कोई नज़दीकी है, जैसा कि मैंने देखा है। जो इंट्यूशन है और कुछ ऐसा है जो आपने क्वेश्चन किया है, आपकी नज़दीकी हैं कोई, आपकी कोई रिश्तेदार हो सकती हैं, आपका कोई क्लोज वन ही हो सकता है जो बहुत दिखावे में बहुत अपनापन दिखाता है, लेकिन अंदर से उसकी नीयत जो है ठीक नहीं है। ठीक है, प्रीति जी, मैर्सी जी, थैंक यू। अर्पण सक्सेना, मीना राठौर, सस्मिता नायक, एप्पी, धर्मिष्ठ परमार, दिल से जुड़ने के लिए थैंक यू। रतन जी, थैंक यू। ज्योति, रेणु, आयशा बेगम, आरती, रैमोल जोशी, सोनी, हाशमी, रचना, तुलसी चटर्जी, अतुल जी, धन्यवाद जी मैं अच्छी लगने के लिए। अतुल जी लिखे हैं कि कल मैं अच्छी लग रही थी। थैंक यू सो मच। होता है कभी कभी, अच्छा लगना भी चाहिए, लगना तो हमेशा अच्छा चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, सीमा जी, चौधरी जी, अर्चना जी, क्लेम करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह और भी जितने अनगिनत लोग हैं, सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बता दूं कि आप सभी, क्योंकि एक साधारण आदमी ना हमेशा अपने कर्मों पे विश्वास रखता है, अपने भगवान पे विश्वास करता है, और बहुत ज़्यादा ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा हाइपरनेस होता है ना। बहुत लोग होते, सिंपल लोगों की ये खासियत होती है कि वो बैलेंस में रहते हैं। आज का भला, आज की भली, इनका उनको पता होता है सब कुछ। ठीक है, इसलिए मैं चाहूँगी कि आप सभी लोगों की लाइफ में अगर आप इस सुविचार से अपनी ज़िंदगी में रहते हैं तो डेफिनेटली आप ईश्वर की तरफ से अच्छी तरह प्रोटेक्ट हैं, बहुत ही सेफ हैं आप। और इस सेफ जोन में रहने का ही ये मतलब है कि ऐसे अच्छे अच्छे मेरे पास कमेंट आते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज की जनरल रीडिंग है। रीडिंग तो बड़े अच्छे अच्छे कंटेंट हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा जनरल देखना चाहती हूँ कि जनरल आप लोगों की लाइफ में क्या हो रहा है। ठीक है, आई होप सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, बट थोड़ा सा कुछ डाउट है। इधर 3-4 दिनों में कुछ फ़ोन आए मेरे पास, कुछ मंदिर में लोग मिल गए, कुछ पार्क में लोग मिल गए,
कुछ ऑफिस में, तो ओवरऑल मिला कर के एवरेज निकाला जाए तो जो जनरल लोगों की समस्या है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच करती हुई है, कॉमन है। तो देखते हैं कि इस 10-10 के पोर्टल में, क्योंकि ये पोर्टल जो होता है, जो प्रकृति की तरफ से ये जो चाँद और सूरज के जो ग्रह के जो चरण होते हैं, ये हमारे व्यक्तिगत जीवन पे क्या प्रभाव लाते हैं, उससे हम कितना प्रभावी होते हैं, कितना हमारे पर इफेक्ट करता है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए देखते हैं कि क्या माहौल चल रहा है हमारी और आपकी लाइफ में, क्या खुशियां हैं, क्या गम हैं, क्या खट्टा मीठा, कुछ इस तरह का समाचार है। तो कार्ड के माध्यम से देखते हैं कि इसका क्या रीडिंग निकल के आता है। जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग में हम अपनी उन खुशियों को फाइंड आउट करना चाहते हैं जिसकी हमें बहुत लालसा रहती है, नहीं कुछ तो थोड़ा थोड़ा, और उसी थोड़ी थोड़ी की उम्मीद ही हमें, वही हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी होती है। क्योंकि देखो, मैंने पहले भी बताया और आपको भी पता है, ऐसा नहीं कि मेरे बताने की बात है, सबको पता है कि खुशियाँ स्पेशल बक्से में करके डब्बे में भर के नहीं आती हमारे घर में, साथ साथ ही खुशियाँ और गम चलते रहते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि हम कैसे उस खुशी को लेते हैं। मेन तो हम खुद ही हैं, अपनी खुशी और गम के भाग्य विधाता, खुशी विधाता हम खुद ही हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ मैं बैठती हूँ ना, यहाँ आप देखोगे जो मैं बैठती हूँ, जो हमारे मंदिर के पास वाला जो पीढ़ा होता है ऊंचा सा, मैं उसी पे बैठ के कंफर्टेबल होती हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं उस पर बैठी हूँ। चेयर तो चलो, उसमें सोफ़ा भी है, इधर चेयर भी है उस रूम में, तो बस यहाँ पे कंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, और यहाँ थोड़ा शोर वगैरह का भी कम हो रहता है, इसलिए मैं यहाँ बैठ के आराम से आपको बता देती हूँ। ठीक है, ओके। पहला कार्ड आया 6 ऑफ सॉर्ड्स। देखना, पहला कार्ड ऐसा आ रहा है कि किसी चीज़ से मुंह मोड़ने की बात। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, ग्रोथ के चांस, ग्रोथ की चांस। कहीं किसी चीज़ से मुंह मोड़ा है आपने, उसके बाद ग्रोथ के चांस हैं, डेफिनेटली डेफिनेटली। ओके, द लवर्स। ठीक, कितना सीक्वेंस में कार्ड आ रहा है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स और द लवर्स, 6 नंबर का कार्ड आया है। ठीक है, पहला कार्ड ये आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, किसी ऐसी सिचुएशन से आप मुंह फेर चुके हो, निराश हो चुके हो। ठीक है, उधर देखना नहीं चाहते हो। आपका डायरेक्शन चलने का, जीवन गुजारने का, अपने पर्सनल लाइफ या अपनी प्रोफेशनल लाइफ, हर लाइफ में आप देखा जाए तो उससे आप अपोजिट होना चाहते हो, क्योंकि बहुत कुछ आपने देख लिया। उसके बाद जैसे आप अपोजिट होते हो, देखो एस ऑफ वांड्स दिया, आपकी लाइफ में ग्रोथ के चांस की शुरुआत बन रही है, ये बहुत अच्छा है। देन उसके बाद तुरंत द लवर्स का 6 नंबर का कार्ड है। 6 नंबर जो है, एक तरह से ये क्या दर्शाता है, ग्लैमरस, ये खुशी, प्यार, मोहब्बत, अट्रैक्शन, इसका मैसेज देता है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ इस तरह के मैसेजेज आ रहे हैं जो आपको बहुत खुशी दें, क्योंकि आप बहुत सारे गम को पीछे छोड़ करके उसमें जो एक खुशी है उसको लेकर के आप आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स ग्रोथ का कार्ड होता है, ये फायर साइन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें लेकर के आगे ग्रो करना चाहते, डेफिनेटली ग्रो करना चाहते हैं जिसमें आपकी तरक्की ही तरक्की हो। वो सारी चीज़ें, चाहे आप प्यार की बात कर लें, प्यार का ही इसमें ज़्यादा आ रहा, क्योंकि तीसरा कार्ड आ गया 6 नंबर का, द लवर्स का। इट मीन्स आपकी लाइफ में खुशी, लव को लेकर के बहुत ज़्यादा है। बट यहाँ पे दिया हुआ है 7 ऑफ सॉर्ड्स। ये ध्यान रखना कि जिधर आप रुख कर रहे हो, ठीक है, कहीं जल्दबाजी में तो रुख नहीं कर रहे, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ बहुत जल्दबाजी, फटाफट बहुत अच्छे कार्ड आ गए हैं। तो ये आपको अवेयर कर रहा है कि कहीं गलती से कुछ ऐसा डिसीजन ना ले लेना कि कहाँ से डिसीजन लेना और कहाँ आप डिसीजन ले रहे हैं, ये कार्ड बताता है। तो ग्रोथ तो है, लेकिन ठीक ग्रोथ के बाद जल्दबाजी दिखा रहा है कि कुछ ऐसी जल्दबाजी में आपको डिसीजन नहीं लेना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए। 6 ऑफ कप, फिर 6 नंबर के 2 कार्ड आ गए। 6 ऑफ कप, 6 द लवर्स आ गया मेजर अरकाना, और माइनर अरकाना में से 6 ऑफ कप्स आपका आ गया है। इट मीन्स कि आपको बहुत सावधान रहना है। कब तो आ रहा है आपकी लाइफ में, अट्रैक्शन है, क्योंकि ये 7 ऑफ सॉर्ड्स के बाद तुरंत ये कार्ड आने का मतलब है
कि अट्रैक्शन तो है लेकिन सावधानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि पहला ही कार्ड आपको आया तो है बादल की तरफ से, मतलब ईश्वर की तरफ से आया है, तो ईश्वर की, अगर आप ईश्वर की छत्र छाया में हैं तो प्रोटेक्ट हैं। डेफिनेटली कोई भी डिसीजन आप लेंगे तो बहुत ही पीसफुल होगा और बहुत ही मेच्योरिटी के साथ वो डिसीजन लेना है। ये कार्ड आपके सामने इसलिए आया कि आपको बताया जा रहा, आगाह किया जा रहा है कि बस जल्दबाजी में कुछ ऐसा मत कर जाना कि आपको नुकसान पहुंचे, इसलिए ऐसा इस कार्ड के माध्यम से आपको ये मैसेज दिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद 3 ऑफ कप्स, ओके, 6 ऑफ कप्स और 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। बस सावधानी बरतने की बात की जा रही है, क्योंकि अगर आपने दोबारा कोई गलती कर दी तो आई थिंक बहुत लंबा टाइम जाएगा आपको ठीक होने में। इसलिए ये कार्ड बता रहा है कि अगर फर्स्ट टाइम, जो लोग सिंगल हैं, देखिए अगर कोई सिंगल है और लव के रास्ते पर हैं तो ध्यान देने की बात है, और अगर कोई लव में था उनसे सतर्क होकर आगे बढ़ने की बात है, तो उनके लिए भी आया है। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त चेतावनी है। अगर आप रिलेशन में हैं और आप विचाराधीन में भी हैं तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स, उसके बाद नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत, अगर मैं आपको बता दूं, जो लोग इसमें रिश्ते में है ना, उनके लिए तो कोई खतरा नहीं है, वो बहुत सोच समझ के चल रहा है। लेकिन जो लोग सिंगल हैं, ध्यान रखना, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए बहुत जल्दबाजी की बात बता रहा है। प्यार मोहब्बत तो बहुत अच्छा है, लेकिन बीच में, क्योंकि एक भी चीज़, नेगेटिविटी जो है एक भी आपके हिस्से में चली जाए तो फिर बहुत तमाशा कर देती है, बहुत हर एक चीज़ को। हालांकि मैं आपको बता दूं, नेगेटिविटी एक ऐसी चीज़ है, आपके जीवन में जितनी भी पॉजिटिविटी के ग्रोथ होते हैं उसकी सिंचाई जो है नेगेटिविटी से ही होती है। अब डिपेंड करता है कि उस सिंचाई में क्या क्या खाद पानी डला है, ठीक है, क्योंकि ग्रोथ में नेगेटिविटी का होना बहुत ज़रूरी है आपकी तरक्की के लिए। दोस्त का होना तो ठीक है, लेकिन दुश्मन का भी होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आप दोस्त से उम्मीद करते हैं। वो आपको एक पॉजिटिव खुंदक देता है, तब आप आगे बढ़ते हैं। कुछ इस तरह का कार्ड यहाँ पे दिखाया हुआ है। 7 ऑफ पेंटिकल्स बताता है, 6 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे 7 ऑफ पेंटिकल्स बताने का मतलब कि आप निराश होके जो जा रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़बरदस्त आपको धोखे का वो मिला है। एस ऑफ वॉन्ड्स के नीचे 2 ऑफ कप्स। आप तो पेशेंस रखो, ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, इसलिए बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी की बात हो रही है। 2 ऑफ कप्स बताता है, अब जैसे ये कार्ड देखेंगे कि आप बहुत इस चीज़ को निराश होकर देख रहे हैं। एक टाइम ऐसा था कि बस आप इसको बहुत खुश होकर के देखते थे, लेकिन आज आप उससे आपका दिल टूट गया है, ठीक है, तो आप जा रहे हैं, जैसा कि कार्ड 6 ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है। अब उसके बाद कार्ड आया है यहाँ पे दोबारा। मैंने कहा ना कि जो लोग दोबारा रिश्ते की चॉइस में हैं उनके लिए अच्छा चांस है, क्योंकि 10-10 का पोर्टल है। कोई अच्छा ऐसा रिलेशन है जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपसे बहुत अच्छी बन रही है, लेकिन आप थोड़ा अवेयर हैं। अवेयर का मतलब अवेयर हैं, ओके अवेयर हैं, क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ड्स, क्योंकि आप आंख बंद करके, मतलब आपको इतना वो हो गया कि अगर आप आंख बंद करके भी डिसीजन लेंगे, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि आपके दाएं बाएं कौन है। ऐसा सीक्वेंस बताता है इस कार्ड का कि कंपैटिबिलिटी तो है किसी के साथ, देखिए बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है, लेकिन उसमें आगे क्या बता रहा है कि ये कार्ड कह रहा है कि अगर आप किसी से दोस्ती आंख बंद करके भी करेंगे तो बहुत अच्छा, आप देखा जाए तो आंख बंद करके भी इधर उधर आप देख लेंगे। आपके अंदर इतनी अवेयरनेस दिखाई गई, क्योंकि लवर्स के नीचे कार्ड आया है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यदि 9 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आने का मतलब है कि ग्रोथ है। कोई ऐसा गुरु है आपकी लाइफ में, ठीक है, जो आपको पूरी बात नहीं बताना चाहता। आई थिंक आपका लेवल थोड़ा अभी कुछ आपको और लर्न करने की ज़रूरत है।
इसीलिए जो आपके गुरु हैं, जो आपके टीचर हैं, या जो आपके ग्रुप में कोई ऐसा सीनियर पर्सन है जो आपको अपनी वो सारी बात नहीं बताना चाहते हैं जो आप उनसे उगलवाना चाहते हैं, कुछ ऐसा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स दिया हुआ है। किंग ऑफ सॉर्ड्स मतलब आप चाहते हैं, आप अपनी चीज़ों को मतलब चाहते हैं, क्लियर कट बात करवाना चाहते हैं। ये दिया है 6 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे किंग ऑफ सॉर्ड्स, मतलब कि आप की ग्रोथ में अगर कोई बाधा डालेगा तो आप उसे काट के फेंक देंगे। ऐसा अगर आपकी ग्रोथ में अब किसी ने इंटरफेयर किया, आप देखो कितना खतरनाक कार्ड है। अब 7 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे द डेविल आया है, आप देख रहे हैं ये 7 ऑफ सॉर्ड्स, और ठीक इसी के सीधे में डेविल आया है। कोई है भाई, कोई तो है, चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप रिलेशन में, चाहे आप सिंगल हो तो भी आपकी लाइफ में कोई ऐसा मंडरा रहा है, कोई आपके आगे पीछे है। अगर आप रिलेशन में हो तो किसी की डेविल एनर्जी आपके ऊपर परमानेंट पड़ी हुई है। अगर आप सिंगल हो तो भी आपको सावधान होने की ज़रूरत है, अगर आप रिलेशन में हो तब भी आपको सावधान होने की ज़रूरत है। सिंगल हो तो अभी आपने पीछे कुछ देखा नहीं, धोखाधड़ी, तो आगे खतरनाक तरीके से धोखा हो सकता है। और जो लोग रिलेशन में हैं वो बीच में हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ देखा है और आगे कुछ देखना है। तो इसलिए इस कार्ड से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ लाइफ में होती है, डेविल एनर्जी तो होती ही है, नेगेटिव पॉजिटिव हमेशा साथ साथ चलती हैं, ठीक है। उसके बाद 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है, ये आपको प्रोटेक्ट करने की, कहीं ना कहीं आपने अपने आप को प्रोटेक्ट तो किया है लेकिन ईगो के साथ किया है, इस बात का ध्यान रखना। प्रोटेक्शन जो होता है ना, ईगो से प्रोटेक्शन होती है, नो डाउट। ईगो एक ऐसा चीज़ है कि हमें सेफ रखता है, लेकिन हमें देखने की ज़रूरत है कि वो सेफ्टी, वो ईगो कहाँ हमें अप्लाई करना है। ओके अच्छा, अब आया ये जो 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 6 ऑफ कप्स के नीचे आया है। अच्छा, तो बताता है कि कुछ लोग बातें करके आपस में, ये उन लोगों के लिए है जो लोग रिलेशन में हैं। कुछ 2-3 मैंने कल निकाला था कि 2 महिलाओं से बचना है। यहाँ पे 2 महिलाएं आपके बारे में गॉसिप कर रही हैं, उसी के नीचे कार्ड आया है। इसीलिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट किए हो और ईगो का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आया है 3 ऑफ कप्स के नीचे 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो ध्यान रखना, आपकी पीठ पीछे तो कुछ खुराफात चल रही है तो ये जनरल रीडिंग, लेकिन ये मैटर जनरल नहीं है, ठीक है। रीडिंग ओवरऑल आप इसको जनरल बेशक ले लो, लेकिन कुछ ना कुछ पर्टिकुलर ऐसे लोगों के लिए पर्टिकुलर कुछ ऐसी प्लानिंग बनाई जा रही है कि कहते हैं ना कि नाम भी उन्हीं का होता है जो बदनाम होते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे दी जा रही हैं कि आप थोड़ा सा नॉर्मल से हट के उस कैटेगरीज में आते हो जिसको हम यूनिक भी बोल सकते हैं। ओके, अब दिया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 8 ऑफ सॉर्ड्स। एस ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई कुछ करवाना चाहता है, कुछ ऐसा है कि आप काबू में नहीं आ रहे हैं, तो कोई
ऐसी रणनीति चल रही है, कोई ऐसी ट्रेजेडी बना रहा है आपके लिए जो आपको बांध के रख दे। और ये देखना कि 2 महिलाएं, 3 लोग, 7 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे द डेविल, 6 ऑफ कप्स के नीचे 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स के नीचे 5 ऑफ वॉन्ड्स, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 8 ऑफ सॉर्ड्स। ये थोड़ा सा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जरूरत से ज्यादा सावधानी, जरूरत से ज्यादा सावधानी, बचाना, बचा के रखिए, अपने इमोशन को बचाइए। अब ये मतलब जो पोस्चर है ना वो बचाने का है। देखते हैं इस कार्ड से क्या आता है। डरने का ऐसा कुछ नहीं है, बट सावधानी चाहिए, सावधानी चाहिए, अच्छे तरीके से सावधानी चाहिए। मैं आपको बता दूं कुछ, क्योंकि अब देखो दिवाली भी नज़दीक आ रही है, तो एक राउंड तो आदमी गेम खेलेगा ही खेलेगा। जो लोग काले चिट्ठे तैयार करते हैं ना, वो एक राउंड ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि दिवाली जो लोग ये सब काम करते हैं ना, उनके लिए तो दिवाली बहुत ही गोल्डन चांस है उनके लिए। थोड़ा सा ये देखते हैं कि क्या है, 2 कार्ड आए हैं या नहीं। क्योंकि अभी कार्ड क्लोजिंग वाले, ओके, 3 ऑफ कप्स। अच्छा, 3 ऑफ कप्स आने का मतलब 3 ऑफ कप्स, डबल कार्ड आने का मतलब कंफर्म करता है कि कुछ आपके साथ द हर्मिट, कुछ आपके साथ द लवर्स के नीचे 2 ऑफ सॉर्ड्स, फिर नाइट ऑफ कप्स। देखना, 3 ऑफ कप्स, हर्मिट और नाइट ऑफ कप्स। ये खट्टे मीठे का मिक्स, जैसे मैंने कहा ना, अगर आप सिंगल हैं तो आप नादानी करेंगे ही करेंगे। द टावर, गॉड, टावर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, मेजर अरकाना। देखिए भाई, रीडिंग तो मैं जनरल सोच के निकाली, लेकिन मैसेज जनरल नहीं आ रहा है, सीधी सी बात। सावधान रहना है, ठीक है, सावधान रहना है। अच्छा, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, सावधान तो आप हैं। 7 नंबर का कार्ड है, 2 नंबर का कार्ड, आपकी दुनिया आपको दिख रही है, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, आ रहा समझ में। आपको क्या करना है, आपको बस ध्यान रखना कि अगर कोई ऐसा आदमी आपके घर जिसका ज़्यादा आवागमन है, ठीक है, उनसे थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर कोई ऐसे सडन कोई आपको मैसेज करता है, बुलाता है, ठीक है, क्योंकि देखिए हमें समाज में रहना है तो लेना देना, आना जाना तो सब चलेगा, इससे तो हम बच के रह ही नहीं पाते, यही तो नहीं हो पा रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर मतलब गॉड की तरफ से आपको ये बताया जा रहा है कि अगर अब ये दिया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन गॉड जो मैसेज यहाँ पे है द सॉर्ड्स द टावर, तो ये बताया जा रहा है कि आप जिम्मेदारी को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन आपको ईश्वर पे भी भरोसा है। तो जब हम ईश्वर पे भरोसा करके चलते हैं, भगवान को सौंप देते हैं अपने आप को, तो हमारी जिम्मेदारी हल्की हो जाती है। तो यहाँ पे दिया है टावर, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स के बाद टावर आया है। इसका मतलब जो लोग अकेले हैं उनके लिए थोड़ा सा खतरा है, क्योंकि अगर आप इस चक्कर में आ गए, उसके तुरंत बाद टावर आया हुआ है। टावर के ऊपर आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स में से ये भी कुछ खतरे का साइन है, प्रॉपर देखा जाए। कहते हैं चोर के घर चोर, इस तरह का कुछ है कि काले में काला है तो दिल वाला, बट काले में काला है तो दिल वाला, बट थोड़ा थोड़ा काला। देखते हैं आगे क्या कहते हैं भाई। गड़बड़ हो गया तो ओके, रिस्क लेना, द फूल बिल्कुल आपको मना किया जा रहा है, किसी इस तरह का आप रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। कोई ऐसा रिस्क, कोई अनजाना रिस्क आप बिल्कुल नहीं लेना, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि आया तो जनरल में ही आ रहा है। अब यहाँ पे आया 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, क्योंकि देखो 2 कार्ड आ गया, 2-3 कार्ड रिपीट हुए हैं। एक तो 3 ऑफ कप्स है, उसके बाद रिपीट हो रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स रिपीट होने का मतलब यहाँ भी बता रहा कि पीछे की गलतियों हो लेकर के, लेकिन आप एक चीज़ उसमें से कोई एक ऐसी चीज़ लेकर के, पीछे का कुछ ऐसा चीज़ है जिसको अभी आप थाम रखे हो, उसको लेके आगे बढ़ना चाहते हो, तो थोड़ा सा ये आपके लिए अवेयरनेस का मैसेज दिया जा रहा है कि आपको सावधान रहना, रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, सावधानी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाकी तो मेच्योरिटी है आप में, क्योंकि डेविल भी आ गया, 7 ऑफ सॉर्ड्स भी आ गया, 5 ऑफ वॉन्ड्स भी, लड़ाई भी है, अट्रैक्शन भी है, जल्दबाजी भी है, दिलवाला भी है, और काला काला भी है। एंजल की तरफ से लव है, लेकिन उस लव में अभी देर है, आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह का कार्ड आया हुआ है कि ओवरऑल मैं क्लोजिंग पे चलती हूँ, तो दिया हुआ कि जो लोग सिंगल हैं, जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन ना ले लें कि आपकी लाइफ में अगर कोई आता, कोई भी अट्रैक्टिव चीज़ आती है जो आपको अच्छी लगती है, चमक रही है, आपके लिए पसंद वाली चीज़ है, तो भी ध्यान दें। और जो लोग रिलेशन में हैं तो उनको तो सावधानी है ही, लेकिन जो नई चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, आपको वो नई चीज़ देख करके ऐसा लगेगा कि पीछे वाले की चीज़ गलत थी। हमेशा लाइफ में गलत ही नहीं होता, अच्छा भी हो सकता है। तो ऐसे सोच के भी थोड़ा सा आप फंस सकते हैं आगे जा कर के, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स थोड़ा सा यहाँ पे दे रहा है कि उसके बाद 8 ऑफ सॉर्ड्स बांध रहा है आपको, ठीक है। तो बस सावधानी की ज़रूरत है, बाकी तो नॉर्मली देखा जाए बहुत अच्छी रीडिंग नहीं आई है, कहीं ना कहीं आपको सावधान करने की बात कर रहा है। यानी 10-10 पोर्टल में भी आपको फ्रीक्वेंटली नहीं चलना है, ईश्वर आपके साथ हैं, डरने की बात तो है नहीं, लेकिन संभलने की बात ज़रूर है। डरना नहीं है, संभलना है, ठीक है। कुछ देखते हैं एंजल की तरफ से क्या है मैसेज आपके लिए, ठीक है। जय माता की जय, बंगला मुखी माता। बी असर्नेटिव अगेन, ठीक है। आपका संकल्प आपके साथ रहेगा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज़ें होंगी। आप दृढ़ता से जो भी काम करें, दृढ़ता से करें, ठीक है। एक अच्छा संकल्प हो, अगर आप मतलब देखो, अगर आप संकल्पित प्राणी हैं तो वैकल्पिक ना होइए। अगर आप विकल्प में हैं, इट मीन्स आपका संकल्प फिर नहीं काम करता। अगर आदमी विकल्प में है, ऑप्शन में है, हाँ, तो फिर उसकी दृढ़ सोच नहीं काम आती है, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो रीडिंग ठीक ठीक आई है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कैसे
चलायमान रखते हो, अस्थाई रखते हो, ठीक है, या फिर समय के हवाले कर देते हो, टाइम के बहाव में जाते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अदरवाइज कार्ड कार्ड तो आएगा ही आएगा, कार्ड का जैसा जैसे नंबर आएगा उस हिसाब से आता ही है। बट कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में ये कुछ ऐसे मैसेज तो ज़रूर लाता है जो हमारे लिए काम का होता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और लाइक करें, नए लोग हैं सब्सक्राइब करें, ठीक है। अभी मैं शॉर्ट वीडियो भी निकालूंगी, शॉर्ट वीडियो के लिए दोबारा काम करते हैं, इसमें से शॉर्ट नहीं निकालते हैं। तो शॉर्ट वीडियो भी देखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर ज़रूर किया करिए, ठीक है। तो शेयर करने से ये होगा कि बाकी लोगों के पास भी जाएगा। सब्सक्राइब का मतलब जो भी मेरे वीडियो आएंगे, ठीक है, मैं लाइव आने का सोच रही हूँ, बट थोड़ा सा लाइव आने का मतलब ये होता है कि ऐसे ना हो कि मैं ऐसे दिन शुरू कर दूँ कि किसी का आना हो जाए ऐसे ऐसे। तो लगभग 1 घंटे का लाइव सेशन करना चाहती हूँ, देखती हूँ कि क्या, कभी किया नहीं है लाइव, बट ये कि पता है उस पता को थोड़ा अपने एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में भी आज मिलेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे। और प्लानिंग कर लीजिए लाइव आने के लिए, कुछ 2-4 दिनों के अंदर ऐसा पॉसिबल है, 1-2 दिन पहले मैं आपको बता दूंगी। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। अगर कोई गलती हुई है तो माफ़ करना, क्योंकि हम भी आपकी ही तरह इंसान हैं, कई बार गलती हो जाती है। गलती से अगर वैसे कोशिश करते हैं ना हो, बट गलती से गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ करना। थैंक यू।